हेलो एवरीवन, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सभी जानते हैं कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन होलिका दहन होता है। और इस बार ये 24 मार्च को पड़ रही है। और ज्योतिष के अनुसार होलिका दहन के दिन पूजा करने से घर में किसी प्रकार के कोई संकट नहीं आता, ऐसा माना जाता है। और महिलाएं जो है वो दिन के समय होलिका पूजा करती हैं। तो जब हम घर से निकलें तो पूजा की थाली में हमें क्या-क्या रखना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको बहुत ही कम से कम सम चीज़ें दिखा रही हूँ कि आपको पूजा की थाली में, मतलब ये मिनिमम चीज़ें तो आपकी पूजा की थाली में होने ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले होली पूजन के लिए आपको कच्चा दूध मिश्रित जल लेके जाना है लोटे में। उसके बाद थाली में आपको फूल ले जानी है, माला मिल सके तो आप माला रख सकते हैं। और उसके बाद हल्दी, चावल, रोली, ये आपको पूजन करने के लिए लगेगा, तो आपको ये अपनी थाली में ज़रूर से रखना है। और इसके अलावा आपको घी का दीपक रखना है। और गुलाल आप किसी भी कलर का लेके जा सकते हैं। ये पूजा जब महिलाएं कर रही हैं या करने जाती हैं तो आपको पूरा अपना 16 श्रृंगार करके जाना चाहिए। हो सके तो आपकी शादी वाली चुन्नी है वो पहन कर ये पूजा करनी चाहिए। और माचिस अपनी ज़रूर साथ में लेके जाइए, क्योंकि अगर आप कोई भी पूजन सामग्री किसी से लेते हैं तो फिर वो पूजा का फल उस व्यक्ति को लगता है। अब होली पूजन जब हम करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि चौराहे पर जो भी, मतलब जहाँ भी हमारी होलिका मनाई जाती है, गोबर और लकड़ियों से गोबर के उपलों को मिलाकर तो उसकी परिक्रमा की जाती है। तो 5 या 7 परिक्रमा करने के लिए आपको सूत लेना है, कच्चा सूत लेके जाना है, या फिर आप कलावा ले जा सकते हैं। और अगर आपके घर में नारियल चढ़ता है तो आप नारियल ले जाइएगा। बताशे लेके ज़रूर जाने हैं। कई लोगों क्या गुड़ से भी पूजा होती है तो गुड़ भी आप रख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी घरों में पकवान बनाए जाते हैं होलिका के उपलक्ष्य पर, मुख्यतः गुजिया बनाई जाती है। तो आप जो भी आपने मिठाई या पकवान बनाए हैं वो आप रखेंगे। और होली का दहन जो होता है वो एक सामुदायिक हवन होता है। तो हो सके तो आप अपने घर से जितना आपका सामर्थ्य और शक्ति है उसके अनुसार हवन सामग्री और कपूर ज़रूर लेकर जाइए। तो होलिका पूजन के दौरान आप ये वहीं पर छोड़ आएंगे, पूजा जब आप करेंगे होलिका पूजन की उस दौरान। और हवन आप, मैंने जैसे आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ले जा सके, क्योंकि वो एक साथ जब होलिका दहन होता है तो उसमें जो भी चीज़ें पड़ी होती है वो जलती हैं, तो ये आपके घर का हिस्सा हो जाएगा। मतलब एक तरह से आप हवन सामग्री जब डाल के आएंगे। उसके बाद इस तरह के बड़कुल्ले की माला आप ले जानी होगी आपको। 5 या 7 इस तरह के गोलों की माला होती है, उसे बड़कुल्ले की माला कहते हैं, हम सभी जानते हैं। और अलग अलग घरों में अलग अलग मान्यता है, जैसे कि कई घरों में जितने बच्चे होते हैं उतनी माला लेके जाते हैं। तो एक माला तो आपको ज़रूर कम से कम लेके जानी है। इसके अलावा कुछ लोगों के यहाँ हरे मूंग की दाल लेके जाई जाती है। और कुछ अनाज भी लिए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः गेहूं की बाली आपको ज़रूर लेके जानी है। तो ये थी पूजन सामग्री। थैंक यू।